देखो अपन बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, करेक्ट। डू यू लाइक स्विमिंग? इसको ऑन कर ले, इसको ऑन कर ले। देखो अपन बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, करेक्ट है। कुछ चीजें ऐसी है ना, अगर आप थोड़ा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, मतलब मिरेकल ही तो है। अभी आप खेल रहे होते हो, ठीक है, तो आप उसमें कितने काम कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आपका हार्ट बीट जो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आप खुद कुछ नहीं करते, सांसें ऑटोमेटिक की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, पसीना ऑटोमेटिक निकलता है, ठीक है। तो शब्द निकलते हैं। आप पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो, तो जो आप सिर्फ आप फुटबॉल खेल रहे हो, पास कर, है ना, और भी शब्द निकलते हैं। तो फिर सोचना पड़ता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उससे, तो ऐसे क्या मैं ऐसे सोच रहा हूँ अंदर कि हाँ अब मैं कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज करने वाला हूँ, नहीं, ये सब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो अपने एक्टिविटीज को, तो हम हर जो काम कर रहे हैं वो बिना सोचे तो कर रहे हैं, मोस्टली सारे काम। बहुत इनफैक्ट मैं बताऊँ, हाँ, दिन में अगर आप दिन भर की पूरी एक्टिविटी को डिवाइड किया जाए तो 99.9% चीजें जो होती है हम बिना सोचे करते हैं। बहुत कम चीजें जिसमें हम थोड़ा सा, जैसे कि आप कोई टफ चीज कर रहे हो, लाइक मैथ का सम, हाँ, तो आप उस समय थोड़े बहुत कॉन्शियस हो सकते हो। मान लो जब आपको मैथ का सम ऑलरेडी आता है, तो आप इतना सोचते भी नहीं, बम 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 चलती है उंगलियां। हमारे मोस्टली दिन भर की जितनी भी चीजें है ना, ये सब चीजें ऑटोमेटिक होती है। एक मैं सिंपल सी एक्टिविटी लेता हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, बॉल आ रही है 150 की स्पीड से, मिचेल स्टार्क बॉल फेंक रहा है, कोहली खेल रहा है 150 की स्पीड, मतलब क्या होता है, छक। पर उसमें भी अब जब देखो कितना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, उसके पाँव खड़ा है, ठीक है। अब बॉल अगर, क्योंकि मैं खेलता हूँ क्रिकेट, मुझे मालूम है, अगर बॉल आगे गिरती है ना तो आपको फ्रंट फुट लेना पड़ता है, ठीक है। अगर बॉल बाउंस है तो आपको बैक फुट पे जाके पंच करना पड़ता है। तो आप देखो कितनी चीजें इन्वॉल्व है। अगर मान लो कि बाउंस आ रही है, बाउंस मतलब टप्पा खा के बॉल सिर पे आ रही है, ठीक है, तो आपको पीछे आना है, पहले एक्टिविटी, ठीक है। फिर बैट को ऊपर उठाना है, प्लस आपका आंखों का नजर बॉल पे ही है, प्लस आपके माइंड में चला कि इस बॉल को मैं कहाँ मारूंगा कि वहां खिलाड़ी है, वहां आउट नहीं हो जाऊं। इतनी चीजें जजमेंट विद इन 0.0002 सेकंड हो जाता है, सब छटक और छक्का। अब सोचो कोहली कैसे सोचता होगा ऐसे, ओके ये टप्पा खाया, अब मैं पीछे लेके गया, अब मैंने बैट को उठाया, ओ उधर फील्डर है, उधर नहीं मारनी, वापस आके देखा, फिर बैट को इधर स्लो मोशन। क्या टाइम कहाँ है, कितने, इसे बोलते हैं हैंड आई और लेग कोऑर्डिनेशन। अब सोचो, अगर हम एक भ्रम है कि ये हाथ है ना बस ऑलवेज क्यों नहीं हिलेगा, ये मेरा हाथ है। यकीन मानो, एक नस होती है, नस, नर्व बोल रहा हूँ, ब्लड वेसल नहीं, नर्व, काट दो ना, कुछ नहीं हो कर पाओगे। आपकी जितनी भी नर्व्स जा रही है बॉडी में पूरे, मैं से बताऊं नर्व्स क्या होता है, सब काट दो ना, आप बस बेड पे पड़े रहोगे, पल के भी झपका नहीं पाओगे। जिंदा होंगे, पता है जिनको जिनको लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, वो क्या होता है उनको देखो, कुछ नहीं कर पाते। हम जो सारे काम कर पा रहे ना, ये अंदर ये कैसे हो पा रहे, कौन, क्योंकि कोई तो है अंदर जो कंट्रोल कर रहा है, सीधी सी बात है। हार्ट बीट आप देखो, तेज भागते हो ऑटोमेटिक हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब ये देखो हार्ट बीट नॉर्मल है, डर लगता है एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब डर लगता है पसीना ऑटोमेटिक निकल जाता है। सो ये कॉमन एक्सपीरियंस है हमारे, सही है। ये होता, कोई तो है जो हमारे बॉडी में हमको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दे रहा है। कंट्रोल मतलब शॉट जोर से मारना है कि धीरे मारना है, कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन मतलब हैंड आई, आंख और हाथ में कोऑर्डिनेशन है कि बॉल नजदीक आ रही है तो जजमेंट जा रहा है हाथ को कि हाँ भाई जल्दी जल्दी आओ, है कि नहीं है। तो हमारे इस चैप्टर में हम ह्यूमंस और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमारे अंदर होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लांट भी करते हैं अपने बॉडी में, पर उनका तरीका अलग होता है। उनका तरीका क्या है, प्लांट भी मूव करते हैं, ठीक है। प्लांट भी बड़े, आपने अगर पता है, अगर वो अमर बेल देखी हो तो पता है वो ऑटोमेटिक हीट ऊपर चढ़ती है। अगर आपको इसके डंडी लगा देता है, वो डंडी की ऑटोमेटिक गोल गोल घूम के वो ऊपर चढ़ जाती है, आपने देखे होंगे। ये जो अंगूर के पेड़ होते हैं, ये सब अपने उसे हम टेंडिस बोलते हैं, वो सब ऑटोमेटिक, दे आर वेरी स्मार्ट। प्लांट देखो कभी कभी भी आप देखना, पत्ते जो होंगे, जड़ ही नीचे क्यों जाती है, बीज तो जमीन के अंदर ही है ना, तो जड़ ही नीचे क्यों गई, पत्तियां नीचे क्यों नहीं, जड़ ऊपर क्यों नहीं आई, प्लांट को कैसे मालूम। ये किसने कंट्रोल किया उसके बॉडी में, ये मूवमेंट,
ऑब्वियसली स्मार्ट मूवमेंट है। टहनियां ऊपर ही जाती है ऐसे ही। पोलन ग्रेन जो होता है, आपने पढ़ा होगा, पोलन ग्रेन जब गिरता है फ्लावर पे, पोलन ग्रेन से मालूम किया उसको ठीक नीचे पहुंचना है, ओम तक पहुंचना है। जैसे मालूम पोलन ट्यूब बनाना। और इतने स्मार्ट है प्लांट। प्लांट की जब जड़ें फैलती है जमीन में, तो मान लो कि पानी इस डायरेक्शन में कम है, उस तो सारी जड़ें उससे मुड़ जाती है ऑटोमेटिक। तो प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है, कंट्रोल तो हो रहा है, पर प्लांट में कौन करता है? वो पढ़ें, बस इसमें दो ही पढ़ना है, प्लांट के अंदर कैसे होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और हमारे अंदर कैसे होता है। नो डाउट हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि प्लांट के कंपेयर में हम ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं। यस और नो? तो हमारे बॉडी में ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन देता है, बस उसी का ये चैप्टर है और उसी का ये डायग्राम है। ठीक है, उधर को मानो। अब इस डायग्राम को देखना आप सब बच्चे। हमारे बॉडी के अंदर में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसकी प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तीन चीजें वो करती है। हमारा नर्वस सिस्टम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब क्या? ये जो है ब्रेन, आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और आपको ये वायर दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व। अब आप इन नर्व, जरा इन लाइनों को देखो, ये नर्व्स को देखो, ये पूरे बॉडी में फैल रही कि नहीं फैल रही है? लुक एट दिस। ब्रेन, फिर ये हर जगह फैल रही है। यहाँ से देखो, और सभी नर्व कहाँ से निकल रही है? ऑलमोस्ट सभी नर्व कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। कुछ नर्व होती है जो ब्रेन से भी निकलती है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ये कंट्रोल देखो, हमारे इट्स लाइक दैट कि मोबाइल के अंदर सब कुछ है, पर बैटरी का डिस्चार्ज किसी काम का मोबाइल, वो सिग्नल तो चाहिए ना, वो स्पार्क तो चाहिए उसको, वो करंट तो चाहिए, बस ये वो बॉडी में वही है, बैटरी है हमारी। हमारे सारे ऑर्गन बढ़िया मस्त है, चकाचक है एकदम, है कि नहीं? मार्केट में बेचने 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, इतने ऑर्गन फर्स्ट क्लास है, पर अगर ये काम नहीं कर रहा है, किसी काम की बॉडी नहीं है। जैसे बिना बैटरी के ये मोबाइल कोई काम का नहीं है, बिना लाइट के ये सब चीज कोई काम की नहीं है, वैसे बिना इस सिस्टम की पूरी बॉडी किसी काम की नहीं है। बॉडी का एक कण तक हम मिला नहीं पाएंगे। ये कब से जो हाथ मूवमेंट ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये सब ये सिग्नल्स पास हो रहे हैं, वो इतना फटाफट होता है, हम महसूस नहीं होता, पर एक्चुअली में होता है। ये जितने भी ये जो वायर दिख रहा है आपको, मैं वायर बोल रहा हूँ, उनको नर्व बोलेंगे अपन। ये मैं काट दूं ना, मैं मेरा राइट हैंड कभी हिला नहीं दूंगा, ये परमानेंट ऑटोमेटिक है ही। फिर ये काट दो खटक, तो ये भी परमानेंट, फिर ये सब कर दो खट 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 खट, खत्म, खेलो, खड़ा ही नहीं रह पाऊंगा। तो ये सिर्फ काम क्या करते हैं? सिग्नल भेजने का। हाथ ऊपर, सिग्नल भेज दिया। हाथ ऊपर ये लेके नहीं आते, ऊपर तो मसल्स लेके आते। तो हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो लोग मिलकर करते हैं। पहला हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें तीन पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। और दूसरा हमारा मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारे मसल्स आते हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ हमारा मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। दिस इज अवर मस्कुलर सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द अगर चमड़ी हटा दूं तो आपको ये दिखेगा, हर जगह मसल्स, एवरीवेयर। आपको जो ये रेड कलर में दिख रहे हैं सारे, बता के बहुत शौक होता है लड़कों को, बाइसेप्स, ये सब बाइसेप्स है, सॉरी ये वो है अपने एब्स है, और ये बाइसेप, ये बाइसेप ट्राइसेप वो सब होता है, ठीक है। बस सिक्स एप पैक्स होते हैं सब, ये सब वो है। ये पूरी बॉडी में जंजाल है मसल्स का, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक, हर जगह, हमारे आंखों के नीचे भी, हर जगह, एवरीवेयर। क्योंकि सुनो, क्यों बताएं? ब्रेन सिग्नल तो भेज देगा कि हाँ ठीक है, जैसे कि मुंह फुला, फुलाएगा कौन? ये मसल्स। सिर्फ सिग्नल भेजना काम ब्रेन करता है, बस दैट्स इट। तो अगर सिग्नल भी भेज दिया, तो ब्रेन भी काम कर रहा है, पर मसल काम नहीं कर रही है, फिर भी खेल रहा था। तो हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये काम दो लोग मिलकर करते हैं, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। कैसे करते हैं? एक छोटा सा आपको मैं इसका दिखाता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। लुक एट दिस। अभी कैसे हो रहा है वो सब समझेंगे। हाथ को देखो, देखो जब ऊपर आया तो ये मसल फूल गई, अरे नीचे आया तो ये फूली, ऊपर आया तो फूली, ये लंबी हो गई। नीचे जब आएगा तो ये बंद फूलेगी, ये पतली हो जाएगी। ऐसे हो रहा है, ऐसा होता है ना, जब व्यू करते तो ये वाला फूल जाता है। ये है बाइसेप, ये है ट्राइसेप। ये बाइसेप और ये ट्राइसेप होते हैं, मसल्स होती है। हाथ ऊपर लेके जाना तो ये लेके आएगा, और नीचे लेके आना तो ये लेके आएगा। आप नोटिस करो, मसल्स अपना शेप और साइज चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक यूनिक चीज, यूनिक चीज, ये मुझे उंगली को, इसको इधर करना है तो कोई और मसल करेगी, और इधर लेके आना तो कोई और मसल करेगी।
एक ही मसल या तो उसको लेफ्ट में लेके राइट में लेके जाएगी। हर मूवमेंट के लिए आपको 2 मसल चाहिए। वी रिक्वायर मुंह फुलाना है तो और मसल, फिर मुंह बंद करना तो दूसरी मसल काम करेगी। अब देखो बोले, नोट करना, ऊपर के लिए ये नीचे लाना है तो अब ये देखना, ये इकट्ठी होगी, देखो इकट्ठी होगी। ये कैसे होता है, ये सब सिग्नल्स। अच्छा, अब इसको नहीं मालूम है, मसल को कुछ नहीं मालूम है कि कब ऊपर होना कब नीचे होना है। ये सिग्नल कहां से आएगा, वो ब्रेन से। ब्रेन बोलेगा चल भाई ऊपर, तो ये ऊपर, और ये समझे, फिर ब्रेन भेजेगा सिग्नल इसको, चल इसको नीचे कर, तो ये नीचे लाएगा इसको। जो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से, वो हमारी हर मसल ब्रेन से जुड़ी हुई है नर्व्स के थ्रू। नर्व्स क्या है, वायर है, तो ऐसे जुड़ी हुई है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये 2 वायर दिख रहे हैं, ये हमारे नर्व्स है, ठीक है। सिग्नल आया, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये लुक एट दिस प्लेस। इसको क्या देखो, ये वो देखो यहाँ पे, ये नर्वस सिस्टम का जो वायर है, नर्व्स, वो मसल कैसे चिपकी होती है, इसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। मैं बताऊंगा आपको बीच में, ठीक है ना। जुड़े होते सिग्नल आता है, खम का सिग्नल आया, ये इकट्ठा हुआ, हाथ ऊपर आ गया। अब नीचे लेके आना है तो फिर दूसरा सिग्नल आएगा, वो बाइसेप के पास, पीछे ट्राइसेप के पास में, वो ठीक है, तब नहीं आएंगे। मतलब समझो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहां से आता है, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम की हेल्प से आता है। क्लियर है। अब मसल तो ठीक है, पर मेन चीज नर्वस सिस्टम है। मसल में ठीक है, सिंपल सा, ऐसा क्यों होता है, मसल क्यों ऐसा है, देखो इसके बाद कितना बढ़िया तरीका है। ये ऐसा टिश्यू है हमारे बॉडी का, ये ऐसा सेल है, नॉर्मली हमारे सेल अपना साइज शेप चेंज नहीं कर सकते, पर मसल वाले सेल के पास ही पावर होती है कि वो अपना साइज और शेप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हाथ को ऊपर लेके आना है तो इसको पतला छोटा होना पड़ेगा, और जब हाथ को नीचे लेके आना तो इसको लंबा होना पड़ेगा, इसको अपना साइज और शेप दोनों चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर पाता है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। ऐसा एक खास इसके अंदर एक होता है प्रोटीन, उसकी वजह से कर पाता है, ठीक है। बस इसका तो रहस्य खत्म हो गया कि भाई ये क्यों ऊपर नीचे हो रहा है। पर इसको ऊपर नीचे कर कौन रहा है, वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सिग्नल आ रहा है। अब उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई। मसल्स के अंदर क्या होता है, वो एक टॉपिक है, 2 लाइन के टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। अब आपको आइडिया हो गया कि चैप्टर में पढ़ने क्या वाला है, क्लियर है। अब अगेन थोड़ा सा जाता हूं अगेन, देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ओके, नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे। तो एक पार्ट नर्वस, जब मैं बोलता हूँ नर्वस सिस्टम, तब इसका मतलब है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, तीनों मिला के। इसके 2 भाग है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ 2 आते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ओनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो वायर बच गए, जिसे नर्व्स बोलेंगे, वो बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई। सो सेंट्रल, हमारे नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स, ओनली नर्व्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब नर्व्स भी 2 तरह की होती है। एक वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड में से बाहर आती है, अंदर जाती है, उसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्व्स। और एक वो नर्व जो सीधी ब्रेन से निकलती है, उसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व। तो नर्व कितनी तरह की है, 2 तरह की, ठीक है। अब ये नर्व्स क्यों है हमारे बॉडी में, तो मैं आपको नर्व्स भी दिखाता हूँ। अगेन अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, ये जो ब्लू कलर में ये सारी नर्व्स हैं। अब देखो कुछ नर्व सीधा ब्रेन से बाहर आ रही है। एग्जांपल के लिए हमारी जो आंख की है, ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व, आंख में होती है ऑप्टिक नर्व, जो दिखने में होती है, वो सीधा ब्रेन में जाती है, ठीक है। उसका कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से नहीं होता है। तो ये देखो, ये सब क्रेनियल नर्व जो सीधा ब्रेन से बाहर निकलता है, मतलब ये सिग्नल सीधा कहाँ भेजेगी, ब्रेन को। और ये वाली जो है पेरिफेरल नर्व्स, ये कहाँ भेजेगी सिग्नल, पहले स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड को कहाँ भेजेगा, उसको ब्रेन में। सारी थॉट प्रोसेस मोस्टली तो ब्रेन में ही होती है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना किससे है, तो ये बना है कुछ सेल से, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कैसे दिखते हैं, वो देखते हैं। तो हमारी बॉडी का हर पार्ट सेल से बना है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल से बना है। कौन से सेल से बना है, तो आंसर है न्यूरॉन। अब ह्यूमन ब्रेन कैसा दिखता है सच में, वो दिखा देता हूँ। ये रियल ह्यूमन ब्रेन है, आप स्क्रीन पे देखो तो आपको दिखेगा, ये रियल हमारा मगर जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत चाउमीन जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये पास्ता टाइप दिख रहा है, देखो कोई पास्ता वास्ता नहीं है, ये रियल ब्रेन है हमारा, ठीक है। अब अलग अलग जगह से ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये रियल है, ओके, दिस इज रियल।
कोई इंसान मरता है उसे खोपड़ी तोड़ तोड़ के ये ब्रेन निकालते थे, उसको स्टडी करते थे। अब इस ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, कितने सेल्स पता है? 1 ट्रिलियन से ज्यादा। व्हाट इज 1 ट्रिलियन? तो एक के 1 के आगे 12 जीरो लगाते हैं, और हम उससे भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। 1 के आगे, आगे मतलब इधर, जो भी समझ लो, 1 फिर 0 0 ऐसे ऐसे 12 बार जीरो लगाते हैं, तो इट्स वेरी ह्यूज नंबर। इतने सारे सेल, इतने से ही मगज में। अब ये हमारा मगज हेड हमारा। अब इस ये जो भी हमारा ये नर्वस सिस्टम है, ये बना किससे है? न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन, इसे बोलते हैं न्यूरॉन, ध्यान से देखना, ये है न्यूरॉन। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है, भले वो हमारे नर्व्स हो, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो, या फिर हमारा ब्रेन हो, वो सब किससे बना है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, ठीक है। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना। क्या भेजना? सिग्नल। सिग्नल ही तो है कि हाथ ऊपर नीचे का सिग्नल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाता है। अब ध्यान से सुनना, अब किसी भी न्यूरॉन के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होंगे, ठीक है। कौन सा? पहला होगा, ये दिख रहा है आपको, ये सब, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? इनका काम क्या होता है बताऊंगा। फिर सेल बॉडी, बीच वाला पार्ट, इसके अंदर ये न्यूक्लियस आ गया। फिर ये लंबा वाला दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्सॉन, और इसे बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? अब हम समझते हैं कि ये डेंड्राइट का काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वो समझते हैं। तो देखो, अब मैं समझाता हूँ। एक वर्ड बहुत बार आएगा हमारी किताब में, स्टिमुला। आपने पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा मैंने, स्टिमुला। ये स्टिमुला क्या होता है? आपको मैंने सुई चुका, खट स्टिमुला। कोई भी चीज जो आपके आसपास घटना घट रही है, हर घटने में घटना स्टिमुला है। ठंड बढ़ गई, आपने स्वेटर पहना, तो ठंड बढ़ना मतलब स्टिमुला है। कोई भी चेंज जो आपके आसपास आता है, आपके पीछे कुत्ता भागा, स्टिमुला है। जैसे कि आज इसकी बहस हुई, इसने कोई रिस्पॉन्स दिया, स्टिमुला है। ये बात सुन के आपकी मम्मी ने जो रिस्पॉन्स दिया, वो भी स्टिमुला है, वो मम्मी के लिए स्टिमुला है। कुछ भी हमारे आसपास आने वाला कोई भी चेंज क्या कहलाता है? स्टिमुला। अब मुझे बात बताओ, ये जो पूरा ओके, अब आप सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा जो ब्रेन है, ये जजमेंट लेता है कि क्या बाहर क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये जजमेंट लेगा कि रिस्पॉन्स कैसे करना है। दिक्कत ये है कि ब्रेन तो पूरा एक कमरे में बंद है। क्या आपको मेरा ब्रेन बाहर दिख रहा है ऐसे? तो ऐसा होता है कि जब मुझे कोई झगड़ा करना था, मेरा ब्रेन बाहर आता है, खुद खुद करके ऐसे, फिर देखता है ओ कौन झगड़ा कर रहा है, फिर मैं डिसीजन लूँ। ऐसा तो होता नहीं है। तो कोई तो चाहिए जिस ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। ये तो अंदर है, ये बाहर तो आएगा नहीं। सही है? आपको भाई ठंड लग रही है, तो कोई तो बताए इसको ठंड लग रही है। किसी ने चिमटी भरी, तो कोई तो बताए चिमटी भरी है किसी ने, वो बताएगा कौन इसको? तो आंसर है रिसेप्टर्स। कड़वा खाना खाया है, अरे कड़वा, थू थू थू, किसने बताया? इसको कैसे मालूम कि ये ब्रेन निकल के खुद मुंह में आ गया सीधा? और फिर देखा, इसने खाने को देखा, अच्छा हाँ ये नीम है, ये कड़वा होता है। नहीं, कोई इस तो इंफॉर्मेशन लेके गया। कौन लेके गया? वो होते हैं यही, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, वही है जो पूरे, बेसिकली हम उसको बोलेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर कुछ नहीं है, न्यूरॉन्स ही है। वो कौन से वाले न्यूरॉन? तो उसके जो पीछे वाला डायग्राम है उसको समझते हैं। जरा एक बार ध्यान से इस फिगर को देखना। लुक एट दिस फिगर। आप नोट करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो ये जो बाहर निकला वायर, ये सभी हमारे नर्व्स है। ये नर्व्स ही काम करते हैं रिसेप्टर्स के। अब नर्व्स, बेसिकली ये नर्व्स दो तरह की होती है। पहली नर्व जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेके जाएगी, जिसे बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। और एक वो जो ब्रेन का ऑर्डर लेके आएगी, दोनों अलग अलग होती है। कि भाई ठंड लग रही है तो कोई और इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, ठंड लग रही है स्वेटर पहनो तो कोई और इंफॉर्मेशन लेके आएगा। तो उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होती है मसल से। अरे भाई हाथ ऊपर करना है, कौन करे? आप भागोगे तो जो मसल से वही तो आपको भगाएगी ना।
तो मोटर न्यूरॉन किससे कनेक्ट होती है? मसल से कनेक्ट होती है। जो सेंसरी न्यूरॉन होती है ये हमारे पूरे बॉडी पे होती है, स्किन में होता है, इसे बोलते हैं रिसेप्टर। आपके बॉडी की हर जगह सेंसरी न्यूरॉन होता है, हर जगह, एवरीवेयर। यहाँ टच करो फील होता है, यहाँ टच करो फील होता है, यहाँ टच करो फील होता है, होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं गर्म गर्म चीज रखूँ तो यहाँ गर्मी लगेगी, ठीक है। यहाँ मैं चुभाऊंगा तो अलग महसूस हुआ। इनफैक्ट प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड, सबके लिए अलग अलग रिसेप्टर हमारे जबान में होते हैं। टेस्ट वाले रिसेप्टर, जैसे बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। नाक में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो सुगंध वाले होते हैं। रिसेप्टर मतलब सेंसरी न्यूरॉन, जो इंफॉर्मेशन कहां तक लेके जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगा करना क्या है उसका, फिर वो सिग्नल भेजेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? नर्व्स। और कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर कौन लेके आएगा? मसल्स तक, मोटर नर्व्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। अब देखो हमारे रिसेप्टर कैसे दिखते हैं वो दिखाता हूँ। सर वो खाली जल जाते तब तो मतलब इतना फील होता ना। क्या बेटा? खाली जल जाते तब तो इतना फील होता। हाँ, बस उसको बाद में समझा, पहले ही समझ लो। खाड़ी भी क्यों कहते हो, वो क्यों होता है वो समझने वाला। ठीक है, जरा इस फिगर को देखिए। लुक एट दिस फिगर। ये हमारे स्किन का फोटो है। हमारे स्किन की अलग अलग लेयर होती है। जो सबसे ऊपर लेयर है ना, ऊपर जो लेयर वो दिख रही है जो बाहर से, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ये जो बाहर, इसके थोड़ा नीचे जाओगे तो पूरा जंजाल बिछा हुआ है नर्व्स का। ये मतलब सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन्स, वो नर्व जो है, ये ये भी एक रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है। इसका काम क्या पता है? इसका काम है सेंसर्स हीट एंड कोल्ड, ठंड और गर्मी इसके लिए लगती है। इमेजिन करके मतलब पूरी चमड़ी में से सारा ये सही ये निकाल दो, बाहर कितनी ठंड हो गर्मी हो, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब आपके आसपास आग जल रही हो ना, आपको महसूस ही नहीं होगा। आप बिंदास खड़े रहोगे उधर, भले पूरी बॉडी जल के खत्म क्यों ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑब्वियस तो है, ऐसे आग जलेगी तो गर्मी लगेगी ना, कोई ऑब्वियस नहीं है, कोई ऑब्वियस नहीं है। ये बताता है, ठीक है। किसी ने आपको टच किया है ना, अभी आप बैठे हो, पता है ऐसा होता है बहुत बार, कोई चीज ऐसे ये करता है, ऐसे करता है, वो टच कौन? ये इमेज में ये निकाल दो, फिर आपकी बॉडी में सांप रहेंगे बोले, बिच्छू छोड़ो बोले, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। टच का अलग होता है। फिर पेन, पेन के अलग रिसेप्टर है। इमेजिन करो कि मैं टच का निकाल दूं और पेन का रखूं, तो जब मैं वो टच करूंगा तो कुछ नहीं होगा, जब डालूंगा सुई तो फिर दर्द होगा, पर ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कहां पे दर्द होगा, टच का है ही नहीं। अजीब नहीं है खेल? मैं किस्सा सुना था आपको। एक बीमारी है, और किसी ऐसे इंसान को बीमारी हुई थी। हमारे ब्रेन में क्या, हम पढ़ेंगे आगे जाके। अभी यहाँ पे इनफैक्ट हमारे ब्रेन में है ना, आपकी बॉडी के हर पार्ट के लिए एक जगह है। मतलब यहाँ टच करूंगा ना तो इन्फॉर्मेशन किसी और जगह जाएगी ब्रेन में, यहाँ टच करूंगा तो इन्फॉर्मेशन किसी और जगह जाएगी ब्रेन में। ओके, तो गाल पे टच करूंगा तो गाल के लिए अलग से ब्रेन में हिस्सा, मतलब वो हिस्सा सिर्फ गाल से इन्फॉर्मेशन लेगा, टच वाला। अब क्या होता है, एक इंसान के मगज में वायरिंग चेंज हो गई थी। मतलब गाल वाले जो सिग्नल थे वो जाते थे हाथ वाले में, और हाथ वाले जाते थे गाल वाले में। तो क्या होता था, जब उसके हाथ पे कोई चीज बैठती तो वो यूं करता था, गाल पे टच करता था। उसको लगा कि उसके गाल पे किसी ने टच किया। लिटरली ये भी बीमारी है। सोचो आगे आपके मगज में से सारे सिग्नल चेंज कर दो तो कि आपके आंख में जब कोई जाए तो वो सिग्नल आपकी आंख वाले में आपके टांग में जाए, तो जब कोई आपके आंख में सिर्फ आप ही करोगे वो होगा। उस पेशेंट की जब मैंने कंडीशन देखी ना, वो मैंने इंटरव्यू देखा था, तो मुझे इतना हंसी आई ना, पर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसका जीवन कैसा होगा सोचो, उसकी कोई गलती नहीं, तो ये उसको भगवान ने ये वायरिंग उल्टी दी है उसको। अच्छा है कि हमारी वायरिंग उल्टी नहीं है। अब वो समझना है कि हमारी बॉडी, आप अगर हम इस भ्रम में जी रहे हैं ना कि ये सब होता ही है, इट्स टोटली रॉन्ग। सब कुछ कंट्रोल होता है हमारे हाथ में। मैं सच बोलूं, रियलिटी में हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे बॉडी का कुछ भी पार्ट हमारे हाथ में नहीं है। बस आप ये मानो कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे सभी सिस्टम जो हमारे हैंड को मूव कर रहे हैं, वो नर्व जो है वो सही से काम कर रही है, इसलिए आज हम हाथ मूव कर पा रहे हैं, वरना मूव नहीं कर पाते। ये वाला जो न्यूरॉन है, ये हमको बताता है प्रेशर कम दबाया, प्रेशर भी ये महसूस करा, ये ठीक से काम कर रहा है, इसलिए आपको मालूम पड़ता है कि हाँ कब दर्द हो रहा है, कब कोई टच कर रहा है, कब ठंड लग रही है। हर देखो,
पेन के लिए अलग है, प्रेशर के लिए, चुम्बी भरी उसके लिए अलग है, हीट, टच, कोल्ड, सबके लिए अलग अलग सेंसर है। गाड़ियों का वो सेंसर होते हैं कि पीछे दीवार है कि नहीं, और टो टो बजता है, वो ये सेंसर है। ये सेंसर कुछ नहीं करते, ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसको, ब्रेन को, फिर ब्रेन करेगा डिसाइड। और ब्रेन जब डिसाइड करेगा तो वो क्या करेगा, भेजेगा सिग्नल किसके थ्रू, मोटर वाले न्यूरॉन के थ्रू। कहां पहुंचेगा, भेजेगा मसल की। अगर मैं ओके ठीक है, ठंड लग रही है, भागो, स्वेटर पहनो। भागने के लिए क्या करना, पाँव उठाना पड़ेगा, पाँव कैसे उठेगा, मसल की हेल्प से। मसल यस और नो, कुत्ता पीछे भाग रहा है, मतलब भाग, उसको पत्थर मारो उसको खींच के, या फिर आगे भागो डर के मारे। अगेन मसल चाहिए आपको, हाथ उठाना है, पत्थर मारना है, मसल चाहिए आपको। तो मोटर न्यूरॉन are connected to muscles and sensory neuron are connected are present everywhere inside the body। हर जगह होते हैं, हमारे नाक में भी है, मैं आपको दिखाता, अलग 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 जगह होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे जो मुंह में होते हैं वो होते हैं गस्ट्रेट, नाक में जो होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। देखो ये देखो, दिख रहा है, ये नाक, यहाँ से मान लो किसी ने हवा छोड़ी, छुप करके सिग्नल आया, रिसेप्टर पड़ हाँ 2 दिन से गया नहीं लगता है सिग्नल गया ब्रेन में, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, सेम सेम होते हैं टेस्ट वाले रिसेप्टर्स। अगर मान लो कि ये नहीं हो तो कोई कितना ही बातें आस पास कुछ भी। मैंने हिटलर की क्या मजाल के आपको डरा दे, हिटलर ने ऐसे किया था ना, सबको बंद कर लिया, फिर जहरीली गैस छोड़ दी, तो लोगों को गैस सूंघा, उसको उनकी बदबू से टेंशन नहीं, बदबू ही नहीं आ रही, यहाँ कुछ भी आ रहा होगा, आने दो। ठीक है, ऐसा है। तो इट्स ऑल अब इसको देखो, लुक एट दिस। ये देखो, ये हमारी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, हाँ, ये हमारी जीभ है, ओके, ये नाक, ओके, ये ट्रैकिया हो गया, वो सब हो गया, ये माउथ, हमने मुंह में कान लिया, चबाया उसको। अब जबान के जैसे नीचे होते हैं गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, जो टेस्ट उसको लेके जाएंगे कहाँ पे, ब्रेन तक। क्या लेके जाएंगे, ब्रेन के, तो ब्रेन के इस वाले भाग में, इसका नाम ब्रेन स्टेम है। फिर तो ये जुड़ा हुआ है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, फिर यहाँ से सीधा ब्रेन, जो भी हमारे ब्रेन में टेस्ट का भी हिस्सा है, अगर वो हिस्सा निकल फेंक दो बाहर, तो भले कितने सिग्नल जाए, आपको टेस्ट आएगा ही नहीं। हर चीज का हिस्सा है। आप जो मैथ्स में सोचते हो, मेमोरी उसका भी हिस्सा है। अगर वो मैं मेमोरी वाला हिस्सा काट दूं खटक, अब कुछ याद रहेगा ही नहीं, आप बन जाओगे गजनी। मतलब एक बीमारी होती है अल्जाइमर्स, उसमें क्या होता है बताएं, कि 15 मिनट में भूल जाते हैं। तो मान लो कि 15 मिनट पहले आपके सामने आए, अरे रैनिश के साथ बढ़िया बढ़िया, फिर वापस से जाओगे ना, अरे रैनिश इतने दिनों बाद मिला मैं भूल गया हूँ। आप लोगों देखिए उरी, उरी में जो होता है हीरो होता है, उसके मम्मी को वही तो होता है, अल्जाइमर भूल जाती है, वो पूछती है, अरे बेटा तू कब आया, वो तो वही होता है। तो ऐसा, तो ये सब ये प्रूव है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जस्ट वी आर लकी कि हमारे साथ सिस्टम सही काम कर रहा है। और टेंशन मत लो कि कोई सब ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। हेल्दी लाइफ जियो, मस्त लाइफ जियो, कुछ नहीं होता, ठीक है। और देखो लिखा है ना तो होगा ही होगा, इधर इधर लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, अपना काम करो, मस्ती में जियो, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये सब रिसेप्टर्स होते हैं। अब समझिए कि क्या काम है रिसेप्टर्स का, इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर एक्ट करेगा और एक रिस्पांस भेजेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन, जो आएगा मसल तक, और मसल फिर रिस्पांस देगा। यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, गारंटी। अब हमारे ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन, अच्छा ठीक है सर, ओके फाइन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का सिग्नल जाता कैसे है वो समझना है, ठीक है। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑब्वियसली, देखो आप खुद खुद समझो कि अगर हमारे ब्रेन से लेके हाँ, हमारे ब्रेन से लेके अगर कोई सिग्नल हमारे हाथ तक आया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बीच में न्यूरॉन आए होंगे। तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पास कैसे होती है। सो न्यूरॉन्स आर लाइक वायर, पता है घर में वायर होते हैं, दो वायर जोड़ देते हैं अपन, वायर है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा अलग फंडा चल रहा है। तो दो न्यूरॉन आपस में कैसे जुड़े होते हैं, जरा आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये देखो, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन। डेंड्राइट का काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके आना न्यूरॉन तक,
तो सभी ये डेंड्राइट है, ये सभी इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे, कहाँ भेजेंगे? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? एक्सॉन में। एक्सॉन से नर्व एंडिंग, और किसी भी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग अगले वाले न्यूरॉन के जुड़ी होती है डेंड्राइट से। दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, फिर इसने सिग्नल लिया वो इसको पास। अरे वो नहीं होता इट्स लाइक दैट, वो ईट है कि मैंने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, और ईट वहां पहुंच गई। इट्स लाइक दैट। तो इसका सिग्नल इसको पास ऑन होगा। का नर्व एंडिंग दूसरे, ये देखो अभी। अब ये फोटो मैंने क्यों लिया पता है आपको? ये बताने के लिए। हाँ, अच्छा, इसको ऑब्जर्व करो। एक ये रहा और एक वो रहा, बीच में गैप है ना। वैसे ये तो बहुत ज्यादा दिखा दे, तो ज्यादा नहीं होता है, वो सबको समझाने के लिए लिखा है। नर्व एंडिंग हो गया। सारे आ गए? माइक भी ऑन हो गया? ओके, और यहाँ पे अगर समझ में आया ना, नेत्रा, प्रियंका, कृतिक, बिहुला, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे दो न्यूरॉन हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट है, इट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, पास ऑन सेल टू सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट जुड़ी होती है, पर एक्चुअली बीच में गैप होता है, इसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? अभी सिनेप्स कैसा दिखता है वो देखना। सो ये सिनेप कुछ वेट, मैंने बढ़िया फोटो डाउनलोड किया था। Just यस, ठीक है। अब ये जो सिनेप्स है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ये एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, दूसरे का डेंड्राइट, बीच में ये गैप दिख रहा है, दिख रहा है आपको गैप? और जो सिग्नल है वो इस गैप के थ्रू पास होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मान लो कि ये नर्व एंडिंग है, ये दूसरे वाली डेंड्राइट है, तो जब सिग्नल यहाँ पहुंचेगा कि भाई भानु सर हाथ ऊपर करो अपना, तो हाँ, अब भानु सर हाथ ऊपर कर रहे हैं तो सिग्नल आ रहा है, ये यहाँ तो आएगा करंट के फॉर्म में। अब जब यहाँ से यहाँ पास ऑन करो तो करंट, यहाँ तो गैप आ गया, तो फिर ये कुछ केमिकल बनाएगा, उसे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं वो केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स तो यहाँ से यहाँ पास ऑन होंगे, वो केमिकल इसको मिलेंगे, वो केमिकल इसके लिए क्या होंगे पता है? स्टिमुलैंट। फिर वो उसको पड़ेगा, अच्छा ये केमिकल है, मतलब अच्छा हाथ को उठाना है, वो वाला केमिकल है, फिर अगेन बनेगा इलेक्ट्रिकल करंट, वो आगे भागेगा, फिर अगेन इसका नर्व एंडिंग आएगा, फिर दूसरे वाले का डेंड्राइट, बीच में अगेन सिनेप्स गैप, वापस से बनेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। चलता रहेगा जब तक कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाए? मेरे मसल तक, और फिर मेरा हाथ ऊपर। अगेन कहने को तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पर होता कैसे फटाफट? सोचो, अब मैंने चुटकी बजाई, देखो कितना फटाफट बजी, वो भी बिना सोचे। लुक एट दी। पता है कई बार होता है कि जब हम बोलते हैं तो अगर कोई दुख भरी बात बोलते हैं, हमारी आवाज ऑटोमेटिक उस टोन में चली जाती है। अच्छा, अगर आप क्लास में चीटिंग मारोगे एग्जाम में, ए ले आए जो जो ऐसे बोलोगे नहीं, ऑटोमेटिक ना, सोचना पड़ता है इसके लिए क्या? नहीं। और अगर आप वॉलीबॉल खेल रहे हो और आपका बंदा सही नहीं खेल रहा है तो ले आ, ऐसे होता है कि नहीं होता है? वो ऑटोमेटिक है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। लुक एट द वंडरफुल कोऑर्डिनेशन। वंडरफुल ही तो है, शब्द वंडरफुल नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ हाथ भी ए लिया, और वो टोन, उसका वॉल्यूम, वो सब ऑटोमेटिक अंदर से, ये सब ऐसे होता है। और देखो, अगर आपको और देखना है तो ये थोड़ा सा मुझे बढ़िया लगा फोटो, तो मुझे ये दिखा, ये मस्त ऐसे होता है। अब बेटा ये कोई वो बाजी के दाने नहीं है, सिर्फ समझाने दिखाया गया, ऐसे होता है। नहीं, तो आपको समझ आया सिनेप्स? अच्छा, अब हमारे मसल से चीजें कैसे जुड़ी होती है, तो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। सो देखो, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से आया मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा? मसल तक। हाथ ऊपर करो, सिग्नल यहाँ, यहाँ से मसल, मसल कॉन्ट्रैक्ट,
कैसे होते हैं आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। लुक एट दिस पार्ट। देखना यहाँ से सिग्नल आएगा, ये आया, मिला। अब देखना यहाँ आया तो यहाँ पे कुछ निकलेगा, दिख रहा है? ये है न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे नर्व्स के जो नर्व एंडिंग होते हैं वो जब मसल को टच होता है वहां पे गैप होता है एक्चुअल में, उस गैप में से केमिकल निकलता है, वो केमिकल अंदर पहुंचा, अंदर पहुंचा। और देखो ये अब दिख रहा है मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया है। वो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर मसल भी तो सेल ही तो है। इसका एक और बढ़िया मुझे फोटो मिला इसका, वो आप वो दिखाता हूँ, आप उससे ज़्यादा समझ कि ये भी है। देखो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ, रिलैक्स ऐसे हुआ, थोड़ा वो शायद समझाएंगे भी कि अंदर क्या होता है। देखो अंदर ऐसा होता है, वो सब सिग्नल आते ब्रेन से आते हैं, तो ऐसे जब आधा को इकट्ठा करो तो ये जुड़ते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं इसको अंदर, ये सब अंदर चल रहा है। जब डीप में नहीं जाने का आपने, बस मैं ज़्यादा से समझा रहा हूँ आपको, मालूम पड़ गया? इसको क्या कहते इसका नाम आएगा ये हैं? सब केमिकल के नेम से। तो ऑब्वियसली इतना डीप में आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर हाँ होता है ऐसा अंतर, वो कुछ चीजें होती है जो उसको मसल के पकड़ती है फाइबर को। और पता है ये मसल के अंदर एक्चुअली में खास तरह का एक प्रोटीन होता है, केमिकल, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उसका फंडा ये होता है कि वो अपना शेप और साइज दोनों चेंज कर सकता है। तो जब अपना वो शेप छोटा करता है तो सेल, पूरा सेल छोटा हो जाता है, सेल छोटा हुआ मतलब मसल छोटी होगी। और जब वो चाहेगा तो सेल को अपने लेंथ को बड़ा भी कर देगा। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है। और वो सिग्नल कहाँ से मिलता है? सिग्नल उसको यहाँ से मिलता है ऐसे, इसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बात समझ में आ रही है? एक और फोटो है, ये देख लो आप। इस तरीके से हमारे जो नर्व्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, और ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे हमारा नर्व एंडिंग और मसल के बीच में गैप होता है। फिर जब वो सिग्नल पहुंचता है ना यहाँ पे, फिर कुछ केमिकल, वो केमिकल कहाँ जाते हैं? हमारे सेल के अंदर। सेल उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है कि रिलैक्स होना है। और इस तरीके से जो हर मसल से अ, हमारे न्यूरॉन, ये जो नर्व एंडिंग जुड़े होते हैं। क्लियर एकदम? ठीक है, चलो ये तो भाई बेसिक बेसिक बातें हो गई। ये रियल फोटो है, किसी इंसान को काट के उसके बॉडी में से रियल, मुझे बढ़िया लगा तो मैं लेके आता। देखो मस्त है कि नहीं? ये उसका रियल, रियल है उसका, रियल उसका फोटो है। देखो सारे मसल से निकाल दिए, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाहर निकाल दिया उसका। कैसा लग रहा है? नहीं एक्चुअली है मास। मानस तो यार, हाइट देख तो, हाइट जोरदार होगा, हाइट तो ऐसा है। ठीक है, जैसे कोई झाड़ू झाड़ू लटका है और ऐसा लगा मुझे तो यहाँ से। तो बाजू वाला तो ठीक है। ओके देखो अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री मारते हैं। देखो ये रियल है। देखो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो है फोटो, ये एक इंसान को रियल में काटा गया है पीछे साइड से यू। देखो ये इसके स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से ये आपको दिख रहा है वायर, ये वायर, ये सब, ये सारे नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, इसको मैं और सही से बताऊं तो आप जरा ये फोटो देखिएगा, ये रियल स्पाइनल कॉर्ड है। और आपको ये वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सभी वही नर्व्स है। कोई नर्व हाथ में जा रही है, कोई नर्व हमारे पेट में, यहाँ साइड में, कोई पाँव में जा रही है, सब नर्व्स है। ये यहाँ दो तरह नर्व हो गया, एक सेंसरी वाली और एक मोटर वाली। हाथ में नहीं ये ब्लू कलर का वो कुछ होगा यार, आई थिंक वेन होगी शायद, वेन का कलर ब्लू हो जाता है आफ्टर डेथ। हाथ में वो भी हाँ वेन ही है, इसमें साफ दिख रहा है, वेन ही वो अंदर जा रही है ना। है। डी ऑक्सीजन ब्लड होता है उसकी वजह से। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है, मुझे बुक देना यार, जो ऑनलाइन में है बेटा, समझ में आ गई सारी बात? ये हम दिले ना ब्लड चेक करवा ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। ओके इलेक्ट्रिकल। अच्छा बेटा ये जो मतलब कैसे सिग्नल बोल रहा हूँ, यू विल नॉट यूज द वर्ड सिग्नल, यू विल यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे नोट्स में, आंसर में।
कुछ समझाने दे रहे हो नहीं? हाँ, थोड़ा स्टॉप करना, समझाऊंगा ना अभी। अभी अभी इस पूरा ये चैप्टर। The human brain is the most complex of all living structures in the known universe. There are up to 1 trillion nerve cells working together to make up the human brain. These nerve cells are densely interconnected and form hundreds of miles of a seemingly impenetrable meshwork of connecting fibers. Axons and dendrites are the primary transmission lines of the nervous system. Dendrites bring information to the cell body, and axons take information away from it. Other cells, like this one, create and maintain insulation to these axon transmission lines. The average brain's electric output is approximately 20 watts of power. ओके, अब जरा आप ये जंजाल को देखो, दिख रहा है जंजाल, इस सारे न्यूरॉन का जंजाल। और बॉडी का कितने न्यूरॉन? 8 ट्रिलियन से ऊपर। और एक न्यूरॉन के जो कनेक्शन होते हैं दूसरे न्यूरॉन से 10,000 क्या? तो 10,000 into 1 ट्रिलियन करो तो कितने कनेक्शन? बात समझ आएगी नहीं? है कि नहीं है? अब मैं आपको जो सिग्नल वाला है ना वो दिखाता हूँ एक बार। कोई रेडी? इसको अंदर ही रख। ये आउटपुट 20 वोल्ट के लिखा है। ब्रेन का पावर एक सेकंड में कितना एनर्जी यूज करेगा? 20 वॉट, 20 जूल। हमें बॉडी की 25% या 20% एनर्जी तो ब्रेन ही खाता है, तो सब कुछ ही कंट्रोल तो कर रहा है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन समझा है, वो मैंने समझाया नहीं आपको अभी, तो मैं उसको स्किप करूंगा, वो बाद में दिखाऊंगा। There are several things and the brain. Now let's learn चौकड़ी about ऑटोमेटिक इसको है neurons. तो मैं A neuron consists of a cell body called soma. The soma is enclosed by the cell membrane and has a nucleus. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites. The dendrites receive impulses from the adjoining neurons. The other extension from the cell body, or soma, is a single branched extension called an axon. Each axon is comprised of a cone-shaped base called an axon hillock that arises from the soma. At the other end, the axon is divided into many branches, from where the signal passing through the axon is transmitted to the other cell via a junction called a synapse. Thus, the information is received by the dendrites and is then sent out through the axon to the neighboring cell. This is how information is transmitted from one cell to another. To summarize, if we unknowingly touch a hot अब ये वीडियो का आगे वाला पार्ट क्या है वो समझेंगे। अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना? ये वर्ड अब क्या आया होगा, हमने जब चैप्टर पढ़ाया होगा तब क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, वो देखेंगे। टाइम क्या हुआ है, ठीक है ना? 48 टाइम, ठीक है। अब थोड़ा वो खोल दे बोलो, और अंधेरा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी अब हम पढ़ेंगे। अब अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपसे अपन डिस्कस करते हैं, आप खुद सोचोगे कि हाँ सर ये बात तो सही है कि ऐसा होना भी चाहिए बॉडी में, ठीक है ना? क्या होना चाहिए, तो अब आप सुनना। ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसा देखो, दो तरह का एक्शन। एक वो एक्शन
अब मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट की। तो हमारे बॉडी में बेसिकली जो मूवमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वॉलंटरी मूवमेंट और एक इनवॉलंटरी, सॉरी तीन तरह के होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स मूवमेंट। सो वॉलंटरी क्या होते हैं? सो मेरे कंट्रोल में है, जो मतलब मैं चाहूँ तो, अगर नहीं चाहूँ तो अलग बात है, पर चाहूँ तो आई कैन कंट्रोल, लाइक मेरे हैंड के मसल्स। मैं चाहूँ तो करूँ, उसको बंद करूँ या उसको ओपन करूँ। मेरे माउथ के मसल्स, ओके, मैं चाहूँ तो उसको खोलूँ बंद करूँ, करेक्ट। मेरे आईलिड के मसल्स, है ना, दे आर इन माई कंट्रोल। तो कुछ मूवमेंट वॉलंटरी बहुत सारे है ना, कुछ मूवमेंट है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप रो कितना ही ढाड़ो बोले, माथा पटक लो, यू कैन नॉट कंट्रोल। एग्जाम्पल हार्ट, आप चाहो, और अच्छी बात है बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, वरना ए स्पीड बेटा इसी को समझाने लग जाते हैं। अच्छा वो कंट्रोल में नहीं है, वरना देखो जो हमारा, अच्छा अगर मैं बात करूँ मैं ब्रीथिंग की, पता है हमारा डायफ्राम होता है, वो मसल ही तो है, वो वॉलंटरी भी इनवॉलंटरी भी। अच्छा वो दोनों गुण है। तो जो वॉलंटरी होता है तो सोते कैसे, फिर जगना ही पड़ता, नीचे जा तो एयर अंदर, ऊपर जा तो एयर बाहर। तो ओके, कुछ मसल्स वॉलंटरी है, कंट्रोल में है हमारे, लेकिन कंट्रोल अगर हम चाहें तो हमारे विल के कंट्रोल में, हमारी इच्छा कंट्रोल में, कुछ हमारी इच्छा कंट्रोल में है ही नहीं। हार्ट का मसल हो गया, नॉट इन अवर कंट्रोल, ओके, सही है, होता है ना। देखो अगेन, हार्ट इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मूवमेंट नहीं है वो, रिफ्लेक्स अलग होता है। हार्ट तो एनी टाइम करता रहता है अपने आप, राइट है। अच्छा, हमारे जो खाना, जब हमें खाना पचता है तो पता है हमारे, आपने वो पढ़ा होगा हमारे इसमें क्या बोलते हैं इसे, इंटेस्ट है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। वो तो हम करते हैं, चल भाई बना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो ऑटोमेटिक बनता है। तो अगेन दे आर इनवॉलंटरी, दे आर नॉट रिफ्लेक्स। तो सर ये रिफ्लेक्स क्या होता है? सर रिफ्लेक्स हमारे कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो इनवॉलंटरी नहीं हुआ, नहीं इनवॉलंटरी नहीं हुआ, सर क्या हुआ? अगेन आपने, ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है, और आपने ये तो अभी अभी अचानक से आप खड़े हो, कुछ भी चीज आपके पास हो, आपको मालूम नहीं है, एक कुछ भी आपको लगेगा आपको पास वो चल रहा है ना, आप क्या करते हो, ऐसे तो झटकते हो, है ना। अब कुछ चीज अगर आपके अगर यहाँ चलता है, हम यूं करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं वो, होता है सर। अगेन आप जरा उस ये मूवमेंट के बारे में सोचो, है ना। भाई मान लो कि अभी आप खड़े जाओ, किसी किसी ने आप पिंच हुई खटक, अब आप कैसे करोगे? आपका वो सिर ऑटोमेटिक वहां से दूर जाएगा। अब आप इस मूवमेंट को देखो, क्या ये मूवमेंट और आपका हार्ट का मूवमेंट दोनों अलग अलग ही तो है? वो तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, वो तो लाइफ के लिए जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं लाइफ के लिए, पर इस केस में जरूरी था। अच्छा, क्या मतलब ऐसा हुआ कि किसी ने आपके पिन चुबाई, फिर वो दर्द आपको महसूस, दर्द हुआ, ओ दर्द हो रहा है, ठीक है मैं क्या करूं, अच्छा मुंडी हटाऊं कि नहीं हटाऊं, इतना सोचने बैठोगे। इट्स जस्ट लाइक दिस, कि मान लो कि अनजाने में आपका हाथ पड़ा गर्म चीज के ऊपर, इमेजिन करो। अब देखो क्यों जरूरत है रिफ्लेक्स एक्शन की, ऐसा मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ठीक है, पर होना बहुत जरूरी है, और है ना, क्यों जरूरी है वो, मतलब हमारे बिना चाहे भी वो काम हो जाता है। सोचो अगर मान लो कि आपके अनजाने में हाथ पड़ गया गर्म चीज पे, देखो अगर आप जानबूझ के, अगर ऑब्वियसली जानबूझ के तो आप हाथ डालोगे नहीं, हाँ जानबूझ के डालोगे फिर आओ तो आपकी इच्छा है, पर अनजाने में पड़ जाए तो क्या होगा? अब सोचो, अगर अगर आप इस पे भी सोचोगे कि हाथ रखा, गरम लगा, ठीक है गरम लगा, फिर वो गरम लगा, फिर अच्छा ज्यादा गरम है, अब मैं हाथ हटाऊं, इतने समय में तो हाथ जल जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि ये अनजाने में हुआ है। हाँ सामने है तो यू कैन झट से ओके गरम है चेक करता हूँ, आपको मालूम है, तो आप वो जानबूझ के हटा दोगे, है ना, विल में है। पर कुछ बहुत बार अनजाने में भी होता है ऐसा, है ना। सब्जी निकाल रहे होते हैं, सब्जी को उसमें से, और वो जो चमचा तो गर्म होता है, मालूम होता नहीं है, बम पकड़ते हैं। अच्छा कभी होता है, कभी गरम गरम रोटी खा लेते हैं ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ऑटोमेटिक होता है, वो आप नहीं करते हो, वो ऑटोमेटिक एक्शन है। पता है, कभी खाना खाते तो खाना फंस जाता है, हाँ, तो खांसी आती है अपन को, अपन को आती है शर्म, इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये होना। क्योंकि कभी कभार ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ डेंजरस स्टिमुलाई आता है, सुई, कोई चीज, सांप चल रहा है पाँव का, डेंजरस स्टिमुला है, गर्म चीज हाथ पड़ गया, डेंजरस स्टिमुला है ना, आपको हार्म कर सकता है। अब उस केस में अगर आप सोचोगे, फिर आपकी मुंडी पाँव में जाएगी, ओ सांप पे, फिर जैसे रिएक्शन दोगे, फिर पाँव हटाओगे, इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, और जितना दम धस जाए नागिन की तरह,
तो हमको ये नेचर ने एक पावर दी। अच्छा, नॉर्मल काम कैसे होता है? अच्छा, नॉर्मली क्या, नॉर्मली रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठंड लग रही है, फिर वो ब्रेन तक जाती है। ब्रेन, नॉर्मल कंडीशन में रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन डिसाइड, फिर वो मोटर सिग्नल भेजता है, फिर बसर एक्शन, नॉर्मल ये पाथ फॉलो होता है। इस केस में भी अगर ये पाथ फॉलो हुआ तो बहुत लेट हो जाएगा। नहीं, ब्रेन को बताना जरूरी, भाई साफ था, पर बताने से पहले एक्शन लेना जरूरी है। इट लाइक दैट, ये भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, खून निकला धमाधम, अब उसके घर पे फोन करोगे, पहले हॉस्पिटल लेके जाओगे, कॉमन सेंस का उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। घर पे फोन करके क्या उखाड़ लोगे बताओ? फोन करने से बचने वाला नहीं, इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, भर्ती कराओ, फिर फोन कर लेना पड़ेगा। मरने के बाद में मैंने फोन तो किया था। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे पहले एक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आपने वो एक्शन नहीं लिया तो फिर आपका हार्म हो सकता है। इसलिए नेचर ने हमको ये पावर दी है कि कभी कभार अगर कोई ऐसा कोई जरूरी है हर बार सांप ही हो, कोई कभी आपका दोस्त आपसे मजा भी कर सकता है। ऐसा होता है ना, आगे तो बहुत प्रैंक भी करते हैं, वो चिपके रख देते हैं चिपके के लिए, तो वो अच्छा, अगेन आप उसे, ये मैंने क्यों किया, शर्मा कोई बात ही नहीं है, सोचिए ये बहुत जरूरी है। रियल लाइफ में आगे एनाकोंडा तो और इसमें सबका वही, अगर सुनो, अगर अनजाने में होगा ना, सबका वही रिएक्शन आएगा। करेक्ट है? ओके, तो सर यहाँ पे क्यों, तो सर इस केस में क्या हुआ? इस केस में जब मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन की, जो हमने ये हाथ, देखो हमने सोचा नहीं था, बट हाथ ऑटोमेटिक। अब नोट करना, अगर आपने नेक्स्ट टाइम कभी महसूस करो, ऐसा कभी हो तो महसूस करना, और आपने थोड़ा देखा भी होगा, तो जब हम कोई गर्म चीज करते हैं तो पहले अपना हाथ हटा देते हैं, बाद में अपने वो गर्म लगता है। आफ्टर सम टाइम किसी को, हाँ ये गर्म गर्म लगा मुझे, एक्शन पहले हो जाता है, महसूस बाद में होता है इस केस में। मतलब घर पे फोन बाद में जाता है, पहले बंदा भर्ती हो जाता है। ये आप, अगर आप थोड़ा, अगर इसको कभी ऐसा हो तो ऐसे फापू हो जाए ना, तो शांत होकर सोचना कि यार हाँ यार, पाँव पहले हिल गया और वो महसूस बाद में हुआ मुझे। इसमें क्या होता है पता है? इसमें अब होगा ये, सुनना, नॉर्मली क्या होता है, रिसेप्टर लेके जाता है सिग्नल यहाँ तक, ये लेके जाता है यहाँ तक, फिर ये मोटर न्यूरॉन से भेजता है मसल तक। रिफ्लेक्स एक्शन जिसकी मैं बात कर, तीन तरह के एक्शन है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन, तीन तरह के मूवमेंट है। तीसरे मूवमेंट में सिग्नल, नो डाउट रिसेप्टर सिग्नल लेके जाएंगे कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक होने से पहले से बोल रहे मोटर को, भाई भाई हाथ हटा ले, हाथ हट जाएगा, फिर जाएगा सिग्नल यहाँ तक, ओहो गर्म लगा, हाथ हट जाएगा। तो signal, the electrical impulse will go to brain, but before that the spinal cord will instruct the motor neuron to just take away the hand। अब वो शब्दों में नहीं बोलेगा, अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करेगा। तो एक शॉर्टकट है, बेसिकली क्या है, एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट कहाँ है? सो रिफ्लेक्स, उस शॉर्टकट को ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। वो कनेक्शन है। नॉर्मल कनेक्शन क्या होता है? ये वायर जुड़ा है इससे, ये जुड़ा है इससे, ये नॉर्मल कनेक्शन है। फिर ये जुड़ा है किससे? मोटर से, ये नॉर्मल कनेक्शन हो गया। वो कनेक्शन क्या होता है? ये वायर जुड़ा होगा स्पैनर से, फिर स्पैनर में से दूसरा वायर तुरंत जुड़ जाएगा मोटर से, शॉर्टकट, समझे? उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? सो रिफ्लेक्स आर्क इज नथिंग बट अ शॉर्टकट कनेक्शन जो हमको भगवान ने, क्यों? ताकि हम क्विक, सो दैट वी कैन एक्ट क्विकली टू एन डेंजरस स्टिमुला। कोई अगर स्टिमुला डेंजरस है जो अननोइंगली हुआ है, उसके खिलाफ आप जल्दी से एक्शन ले पाओ ताकि आपको ज्यादा हार्म ना हो। ठीक है? और वो कहाँ, और तो सारे रिफ्लेक्स आर्क कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। कैसे दिखते हैं तो आपको जरा उसका फोटो भी दिखा देते हैं। कहाँ पे है?
टाइम हो गया कितना टाइम हुआ? 7 हो गए। तो ठीक है, अभी वो फोटो में मिल नहीं रहा है, मैं वो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, वो कनेक्शन पूरा रिफ्लेक्स आर्क कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या, कैसे कैसा दिखता है, कैसे वो सिस्टम पास ऑन होता है आगे पीछे, वो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी। ठीक है, इसको स्टॉप कर दे, वो राइट पे क्लिक